बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कुरान रिसर्च टेलीविज़न। आज आपको ताबकारी के बारे में बताऊंगा कि ताबकारी यानी वो तमाम अनासिर जैसे यूरेनियम है और दीगर अनासिर, ये वो अनासिर हैं कि जो ज़मीन में पाए जाते हैं और ज़मीन से निकालने के बाद इन पर काम किया जाता है और इस तरह एक एटम बम तैयार होता है। प्लूटोनियम एक ऐसी धात है कि जो एटम बम बनाने में इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये इंतहाई ताकतवर धात है जो कि एटम बम में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा रेडियम जो कि लाल शुआओं वाली एक ऐसी धात है जो 1930 में अमेरिका से दरियाफ्त हुई। यूरेनियम से हम सब कोई वाकिफ़ है, ये भी एटम बम में इस्तेमाल होती है। आज से 75 साल पहले जापान के दो शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर 2 एटॉमिक बम गिराए थे, जिससे करोड़ों अफराद लुक़्मा अजल बन गए और देखते ही देखते एक शहर खंडर की सूरत में आ गया। हर तरफ आग ही आग थी। ये बम इतना ताकतवर था कि इसने तकरीबन आधे से ज़्यादा जापान को खंडर बना दिया। एटमी ताबकारी दरअसल एटम में से निकलने वाली हरारत है जो कि जिसमें जो चीज़ भी गुज़रती है उसको जलाकर राख कर देती है। आज के जदीद साइंसी दौर में एटमी ताबकारी के ज़रिए बिजली पैदा की जाती है। हम आपको इस वीडियो में कौम आद के बारे में बताएंगे, उनकी तबाहकारियाँ और उनके नाफरमानियाँ। कौम आद इरम नामी बस्ती से था। इनका सिलसिला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। इनका वतन या बस्ती अदन से वाबस्ता था। अल्लाह ताला ने इनकी तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को पैगम्बर बनाकर भेजा गया। कुरान की सूरत अहज़ाब, सूरत अल-फजर और सूरत अल-शुहदा में और इसके अलावा दीगर कई मकामात पर कुरान में इनका तस्करा मौजूद है। इन आयात में इनके नाफरमानी और सरकशियों के बारे में तफसील मौजूद है, जिनमें अल्लाह की तरफ से दर्दनाक अज़ाब के दास्तान बयान किया गया है। तारीख़ में कौम आद की 2 कौमें गुजरी हैं। एक वो कौम जिसको कौम इरम और दूसरी कौम कदीमिया के नाम से इनका हवाल मौजूद है। जब अल्लाह ताला ने कौम आद को तबाह बर्बाद कर दिया तो हज़रत मौत की तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई। इनकी बस्ती हकाफ की तरफ थी। अल्लाह ने आपको बहुत तरक्की और बरकत दी और अल्लाह ने इनको गैर मामूली क़द-ओ-क़ामत और क़ुव्वत अता फरमाई थी। इनमें से हर एक आदमी 12 मीटर होता था और क़ुव्वत और ताकत ऐसी अता की गई थी कि भारी पत्थर जिसको 20 अफराद मिलकर बामुश्किल उठा सकते थे, इनका एक फ़र्द उठा लेता था। ये लोग जंगजू थे और दुनिया के एक वसी और अरीस रकबे पर काबिज़ थे। कौम आद में ताकत और भरपूर सलाहियतों ने इनको सरकश बना दिया था। ये लोग बुत परस्ती और इंतहाई जालिम थे। गरीब और कमज़ोर लोगों को तरह तरह की अज़ियतें देकर तरतल कर दिया करते थे। ये लोग गरूर और सरकशी में इस कदर डूब चुके थे कि छोटे घरों में रहना इनको गवारा न था। ये लोग ऊंचे ऊंचे टीलों और पहाड़ों में घर बनाते थे। इन लोगों की उम्र 800 साल से लेकर 900 साल तक होती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद ये दूसरी कौम थी जो बुत परस्ती में शामिल थी। ये लोग न कभी बीमार हुए, न बूढ़े हुए और न ही कमज़ोर। अल्लाह ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ पैगम्बर बनाकर भेजा, मगर वो अपनी सरकशियों और नाफरमानियों में इस कदर थे कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इन्होंने कुछ भी अहमियत न दी। अल्लाह ताला का ये दस्तूर है कि उस कौम में उस वक्त तक अज़ाब नहीं लेकर आता जब तक उस कौम में कोई नबी न भेज दे। इन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को जा बजा तकलीफ़ें और परेशानियाँ दी और उनको तकलीफ़ें पहुँचाईं। ये कौम जंगजू होने की वजह से इस कदर बहादुर थी कि इन्होंने आधी दुनिया पर हुक्मरानी की। ये लोग कामतुज्जस्सा किस्म के लोग थे और दरख्तों और पहाड़ों को उठाकर फेंक देते थे। इन लोगों में
جو چھوٹے قد کے لوگ ہوتے تھے یعنی دوسرے قبیلے کے، یہ ان پر حاوی ہو جاتے اور ان کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی سرکشی میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ انہوں نے توحید پرستی اور اللہ کے راستے کو چھوڑ کر بت پرستی کی طرف آ گئے۔ یہ لوگ تھے جو جنہوں نے اللہ کا راستہ چھوڑ کر بت پرستی کی طرف مائل ہوئے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں بے بس ہوں، ان پر تو اپنا عذاب نازل فرما۔ اور اس طرح اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کی یہ دعا قبول کر لی اور مشرق سے ایک بادل کا ٹکڑا آیا۔ یہ قوم سمجھی کہ اب بارش ہونے والی ہے، کیونکہ قحط بہت زیادہ ہو چکا تھا، ان کے مویشی مر رہے تھے اور ان کی فصلیں تباہ ہو رہی تھیں۔ یہ بادل جیسے ہی قریب آتا گیا کہ خوشی سے ناچنے لگے، مگر کیا خبر تھی کہ یہ بادل ان کے لیے عذاب الہی اور قہر خداوندی کا ایک سبب تھا۔ یہ ایک ایسی آندھی تھی کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ 8 دن تک متواتر تیز ہوائیں اور آندھی چلتی رہی اور ان کے بڑے بڑے محل ہوا میں اڑنے لگے۔ اس آندھی کے بعد ایک ریت کا طوفان برپا ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ان کے بڑے بڑے محل اور پہاڑوں پر یہ زمین کے ساتھ مل گئے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام یہاں سے حضر موت کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ وہ قوم تھی کہ جو جسام القد اور باڈی جسم کے لحاظ سے بہت مضبوط تھے۔ انہوں نے زمین پر ایک قہر مچا رکھا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کے عذاب نے جب ان کو آ کر گھیرا تو یہ بھاگ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے واقعات قرآن کے ذریعے بتائے تاکہ آنے والی انسانی نسلوں کو یہ سبق حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور اسی ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس وادی سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قافلے کے اور کئی لوگ بھی موجود تھے۔ وہاں ایک کنواں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے اس کنویں سے پانی نکالا، آٹا گوندا اور کھانا پکایا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور اس آندھی کا ذکر فرمان بیان کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں کو کہا کہ پانی کے ڈھول الٹ دو، ہانڈی گرا۔ یہ وادی قوم عاد کی وادی ہے اور اس وادی میں کھانا پینا نقصان کے سوا کچھ نہیں۔ قوم عاد پر چلنے والی یہ وادی دراصل ناخیر وادی تھی جس میں ایٹمی ذرات اور تابکاری موجود تھی۔ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی اسے لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوستوں تک اس پیغام کو بھی پہنچائیں۔ شکریہ۔